थकित को शांति के वचन भयभक्त सिंह के द्वारा। 1 अगस्त। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। इब्रानियों को लिखी पत्री 6वां अध्याय 14 आयत। याकूब जब यात्रा करता हुआ बेतेल की तरफ बढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने प्रकट होकर उससे बात की, अपने देश और अपने संबंधियों के पास लौट जाओ और मैं तुझे संपन्न करूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय का 9 पद। परमेश्वर की आवाज सुनना कितना बड़ा सौभाग्य होता है। परमेश्वर मानो यह कह रहा था कि याकूब ने क्योंकि अपने घर में से सभी अनजाने देवताओं को दूर कर दिया था, इसीलिए मैं उससे प्रसन्न था, उससे प्रेम कर सकता था और खुलकर उससे बातें कर सकता था। अब परमेश्वर उसे भरपूर आशीष दे सकता था और उस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता था जो कुछ साल पहले उसने उसे दी थी। और सुन, मैं तेरे साथ हूं और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने तुझसे प्रतिज्ञा की है और जब तक उसे पूरा न कर लूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय का 15 पद। हम में से बहुत लोगों ने अलग अलग समयों में परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञाएं पाई है, नए साल के या जन्म के दिन या किसी और खास अवसर पर। लेकिन आपके मामले में शायद आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं किया है, या हो सकता है कि आपका मामला भी याकूब की तरह ही हो। पहली बात कि आपके जीवन में कोई अनजाना देवता हो सकता है, और दूसरा बात कि आप अभी भी बेतेल से दूर हों। इस बात से संतुष्ट ना हो जाएं कि बीते समय में आप अनेक आशीषें पा चुके हैं। याकूब के साथ भी ऐसा ही था, वो पहले ही आशीषें पा चुका था, लेकिन परमेश्वर उसे उससे बढ़कर देना चाहता था। परमेश्वर ने याकूब को इस्राएल कहा था, एक राजा, लेकिन 20 वर्ष बाद उसके व्यवहार को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह अब तक एक भिखारी की ही मनोदशा में था। इसलिए परमेश्वर उससे एक बार फिर कह रहा था कि वह एक भिखारी की तरह नहीं, पर एक राजकुमार की तरह जीवन व्यतीत करे। उस समय से ही वह एक राजकुमार की तरह चलना सीख गया। यह इस बात से साबित होता है कि उसने अपने घर में से सभी अनजाने देवताओं को निकाल दिए थे और वह बेतेल की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए परमेश्वर उससे कह रहा था कि तू एक राजा है और तुझ में से अनेक राजा और अधिकारी पैदा होंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय 11 तथा 12 पद। उस समय से याकूब ने परमेश्वर के राजकुमार, नबी और मित्र होने के अनुभव में प्रवेश किया। यही वजह थी कि मरने से पहले उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और उन्हें परमेश्वर की आशीषों से आशीष दिया। प्रभु ने याकूब से कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, फूलो फलो और बढ़ते रहो। जब आप भी एक राजकुमार बन जाएंगे, तब आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को जान लेंगे, फिर आप डरपोक नहीं रहेंगे।